टर्मिनोलॉजी ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड। दोस्तों अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं या आप कोई डायग्नोस्टिक रिपोर्ट पढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और ऐसे कुछ शब्दों की बात करते हैं जो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है और मेडिकल में उनके कुछ और ही शब्द होते हैं जिसको पता होना हर मेडिकल स्टूडेंट को जरूरी है। दोस्तों यहाँ पे अगर हम ह्यूमन बॉडी ऑर्गन्स के बारे में बात करें यानी मनुष्य के शरीर के बारे में बात करें कि ऐसे कौन कौन से ऑर्गन्स हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे आता है गैस्ट्रो शब्द। तो गैस्ट्रो शब्द बना है गैस्ट्रिक से और गैस्ट्रिक मतलब होता है स्टोमक। यानी कहीं पे अगर आपको गैस्ट्रो लिखा हुआ दिखता है तो उसका क्या मतलब होता है स्टोमक। इसके अलावा अगर कहीं भी ओरो शब्द लगा हुआ है तो ओरो का मतलब एक्चुअली होता है ओरल से और इसका मतलब होता है माउथ। कहीं भी ओरो लगा है तो उसका मतलब होगा माउथ, यानी माउथ को मेडिकल में ओरो नाम से जानते हैं। दोस्तों लीवर को हम लोग जानते हैं हिपैटो नाम से, यानी कहीं हिपैटो लगा है तो इसको हम लोग बोलते हैं वो लीवर से संबंधित है। एक्चुअली लीवर को मेडिकल भाषा में हेपार बोला जाता है और हेपार से बना है हिपैटो। तो कहीं भी लगा होता है तो आप जान जाएंगे कि लीवर, जैसे हिपेटाइटिस। नेक्स्ट अगर कहीं पे स्प्लीनो लगा है उसका मतलब होता है स्प्लीन, यानी कि स्प्लीन को कहते हैं मेडिकल टर्म में स्प्लीनो। और एंट्रो लिखने का मतलब है इंटेस्टाइन, यानी इंटेस्टाइन खास करके अब कोई भी इंटेस्टाइन हो, खास करके छोटी इंटेस्टाइन को हम लोग एंट्रो बोलते हैं। एंड नेक्स्ट आता है कोलो। दोस्तों अगर कोलो कहीं पे लगा है तो उसका मतलब होता है कोलन। ऑब्वियसली ये बोला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के भाग को। तो अगर जैसे कई बार ऐसे शब्द मेडिकल टर्म में लिखे होते हैं तो आप उसमें आसानी से जान पाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों अगर कहीं पे पैनक्रियाटो लिखा हुआ है तो पैनक्रियाटो का मतलब होता है पैनक्रियाज, आप इस तरह से समझ पाएंगे। एंड गाल ब्लैडर को हम लोग कहते हैं कॉलीसिस्टो। एक्चुअली कॉलीसिस्टो बोला जाता है गाल ब्लैडर को, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों अगला जो है वो है एड्रेनल ग्रंथि। तो एड्रेनल ग्लैंड या एड्रेनल ग्रंथि को हम लोग मेडिकल भाषा में एड्रीनो बोल सकते हैं। एक्चुअली ये शार्ट फॉर्म है एंड इस शार्ट फॉर्म से अक्सर कोई ना कोई चीज जुड़ी रहती है जिससे आप समझ सकते हो कि कौन, अगर कोई प्रॉब्लम जुड़ी है तो वो प्रॉब्लम आपके कहाँ पे है। तो एड्रेनल ग्रंथि को हम लोग एड्रेनो से देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कहीं पे अगर कार्डियक शब्द लिखा है तो उसका मतलब होता है हार्ट। कहीं भी कार्डियक लिखा है खास करके एक जगह छोड़ के, और वो होता है कार्डियक बर्न, जो कि हृदय के पास में बर्निंग होती है लेकिन होती है आपके एसिड की वजह से, ठीक है, तो वो अलग चीज होती है। लेकिन उसके अलावा कहीं भी कार्डियक शब्द लिखा है तो उसका मतलब होता है हार्ट। तो दोस्तों ये तो कुछ आर्गन की, उन आर्गन्स को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एंड मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कुछ और शॉर्ट फॉर्म जो कि डायग्नोस्टिक रिपोर्ट में आपकी बहुत ज्यादा सहायता करेंगे, जिसमें सबसे पहला आता है होमियो। दोस्तों अगर कहीं पे भी आपको होमियो लिखा हुआ दिख रहा है डायग्नोस्टिक में रिपोर्ट में एक्चुअली, तो उसको हम लोग बॉडी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी वो बॉडी होता है, ठीक है। नेक्स्ट कहीं पे सर्व लिखा हुआ है जैसे सर्वाइकल टाइप का, तो उसका मतलब होता है नेक, ठीक है। नेक्स्ट जो शब्द आता है वो है थोरैको। तो थोरैको का मतलब होता है चेस्ट। थोरैको बना है थोरैक्स से एंड थोरैक्स जो होता है वो वक्ष भाग होता है, वो एक्चुअली चेस्ट भाग होता है, इसको हम लोग बोलते हैं थोरैको। नेक्स्ट आता है अगर सिफेलो। अगर कहीं भी आपको सिफेलो लिखा हुआ दिख रहा है तो ये सिफेलो का मतलब होता है हेड। हेड को हम लोग कहते हैं सिफेलो, ओके। एंड कहीं पे एबिडोमिनो लिखा होता है तो उसका मतलब एबिडोमिनल होता है, यानी वो दिक्कत जो भी है या जो भी पार्ट लिखा है वो पेट में है तो पेट की वजह से लिखा है। एक्चुअली एबिडोमिनल का मतलब होता है पूरा पेट, यानी कि ये पूरा भाग आपका, ठीक है। नेक्स्ट कहीं पे आपको पेल्वे लिखा दिख रहा है, यानी पेल्वो लिखा दिख रहा है तो उसका मतलब होता है पेल्विक भाग, यानी ये वाला भाग, ठीक है। इसको हम लोग पेल्विक भाग बोलते हैं। नेक्स्ट आता है डर्म। अगर कहीं पे डर्म लिखा हुआ आता है या डर्मिस लिखा हुआ आता है तो उसका मतलब होता है स्किन, यानी कि आपको जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कोई दिक्कत है वो स्किन पर है, यानी स्किन को हम लोग मेडिकल शॉर्ट फॉर्म में डर्म बोलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कहीं पे हीमो लिखा आता है जैसे हीमोलाइसिस, ठीक है, हीमोग्लोबिन, तो उसका मतलब होता है ब्लड, यानी कि वो चीज ब्लड में है। तो ब्लड को एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म में या मेडिकल टर्म में हम लोग हीम बोलते हैं और उसी से बना हुआ है हीमो। कहीं पे न्यूरो शब्द लिखा हुआ आता है तो न्यूरो का मतलब होता है नर्व्स। जैसे अभी आप सोचो न्यूरोलॉजिस्ट है ना, तो न्यूरोलॉजिस्ट का क्या मतलब है कि वो न्यूरॉन्स यानी नर्व्स के डॉक्टर हैं। तो न्यूरो का मतलब होता है नर्व्स। इसके अलावा
कहीं भी आर्टेरियो लिखा हुआ आता है तो उसका मतलब होता है आर्टरीज। ठीक है, आर्टरीज मतलब धमनियां, जैसे आर्टरियो स्क्लेरोसिस। ठीक है, तो वहां पे आर्टेरियो लिखा है यानी कि वो आर्टरीज से संबंधित है, धमनियों से संबंधित है। इसके अलावा दोस्तों अगर कहीं पे एनजीओ लिखा हुआ आ रहा है तो वो भी आर्टरीज से ही संबंधित है। एनजीओ आप समझ पाएंगे, एनजीओट्रोपी, एनजीओपैथी। ठीक